Good morning, everyone. Today we are going to study IS code, IS code series, IS code 456 2000 का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, लेक्चर क्या होगा? लेक्चर बेसिस है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंप्रेसिव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहला है क्या? क्यूब टेस्ट। क्यूब टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये किसमें गिवन है? स्टैंडर्ड कोड है इसका एज पर IS 516 में। ठीक है, दूसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट। इसका मतलब है एज पर IS 456। ठीक है, इसका मतलब है कि कितने अमाउंट ऑफ कंक्रीट के लिए कितने क्यूब टेस्ट होने चाहिए। ठीक है, माना 1 मीटर क्यूब है तो कितने क्यूब बनने चाहिए, 2 मीटर क्यूब कंक्रीट है तो कितने क्यूब बनने चाहिए, 3 मीटर क्यूब है 10 50 कितने क्यूब होने चाहिए। ठीक है, तीसरा है जब आपने क्यूब बना लिए, ठीक है, तो उसके बाद टेस्ट क्यूब की जो टेस्टिंग हुई वो एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है उसके लिए, मतलब आपका क्यूब पास है या फेल है। ठीक है, तो तीसरा है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। ठीक है, ये भी किसके अकॉर्डिंग है? एज पर IS 456। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे एक एक कर, हम सभी पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं हम ये। ठीक है, तो जो क्यूब टेस्ट करते हो आप उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स क्या क्या है? रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स ठीक है, या एपरेटस। ठीक है, क्या क्या एपरेटस चाहिए होते हैं आपको क्यूब टेस्ट के लिए? ठीक है, सबसे पहले है मिनिमम 3 क्यूब, 3 क्यूब चाहिए दोस्तों। हालांकि हमको 6 क्यूब चाहिए होते हैं। 6 क्यूब में से 3 क्यूब 7 डेज की स्ट्रेंथ निकालने के लिए और 3 क्यूब 28 डेज में स्ट्रेंथ निकालने के लिए, बट वी आर ओनली डीलिंग विथ स्ट्रेंथ ऑन 28 डेज। ओके, सो मैंने यहाँ क्या लिखा? 3 क्यूब चाहिए, जो भी हम लैब में टेस्ट करते हैं। आपको पता है क्यूब का क्या साइज होता है? क्यूब साइज होता है 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm। ये 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 क्यूब साइज है। ठीक है, ये इसका साइज 150 150 और 150, ये सब साइड ये साइड ये साइड। ठीक है, ये क्यूब साइज है। ठीक है, एज पर IS 516 पेज नंबर 6 क्लाउज नंबर 2.8 मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, ये कहता है साइज ऑफ टेस्ट ऑफ स्पेसिमेन। ये स्पेसिमेन के टेस्ट के बारे में बताता है। साइज
ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन जी, मतलब जो जिसमें आप टेस्ट कर रहे हो उसके साइज के बारे में बताता है। टेस्ट स्पेसिमेन क्यूबिकल इन शेप सेल बी 15 × 15 × 15 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में आओ। इफ द लार्जेस्ट नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड 2 सेंटीमीटर, अगर साइज 2 सेंटीमीटर, अगर साइज ये क्या, आपको मैं समझा देता हूँ। ये कहता है कि अगर क्यू नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर या 20 mm है, तो जो क्यूब का साइज होगा हमारा वो 15 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, समझे। 15 सेंटीमीटर। और if the largest nominal size of aggregate does not exceed 2 centimeter, 10 centimeter cubes may be used as an alternate। अगर साइज ऑफ नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट लेस देन 2 सेंटीमीटर या 20 mm है, तो आप 10 सेंटीमीटर के क्यूब का यूज कर सकते हो टेस्ट के लिए। IS 516 पेज नंबर 6 क्लाउज नंबर 2.8 साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन के बारे में ये बताता है कि नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट अगर 2 सेंटीमीटर से बड़ा है, आई मीन 20 mm, तो 15 सेंटीमीटर की क्यूब का आप यूज कर सकते हो, करोगे। अगर नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर से छोटा है, 2 सेंटीमीटर से छोटा है, तो आप 10 सेंटीमीटर के क्यूब का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 क्यूब हो गया। दूसरा क्या चाहिए होता है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट चाहिए होता है हमको क्या, 3 क्यूब्स। और क्या चाहिए होता है, ये है एपरेटस, ठीक है, ऊपर मैंने लिख दिया था वैसे, एपरेटस, ठीक है। दूसरा क्या चाहिए होता है, रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, वेइंग WEIGHING वेइंग मशीन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन कुछ नहीं की जो मशीन दुकानदार के यहाँ होती है, उसको क्यूब को हमको तोलने के लिए, क्यूब का वेट कितना है, ठीक है, जो आपने इस क्यूब बनाए हैं कंक्रीट के, उसका वेट नापने के लिए होता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है आपके यहाँ नीडल वाइब्रेटर या टैंपिंग रॉड, ठीक है। नीडल वाइब्रेटर क्या होता है कि कॉम्पैक्शन के लिए होता है ये ना, कॉम्पैक्शन मतलब वॉइड्स ना रह जाएं कंक्रीट के बीच, तो वाइब्रेशन से क्या है, कंक्रीट कॉम्पैक्ट हो जाता है। या टैंपिंग रॉड कुछ नहीं, एक स्टील रॉड है या स्टील बार है, ठीक है, जिसका डाया कितना है, इसका डाया है लगभग 16 mm, लगभग क्या 16 mm डाया होता है, और इसकी लेंथ कितनी होती है 600 mm, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कई बार एग्जाम में पूछ लेगी टैंपिंग रॉड का डाया क्या होता है, टैंपिंग रॉड का, ठीक है। और चीज़ देखो आप, ठीक है, और क्या चीज़ होता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन सीट चाहिए, ऑब्जर्वेशन सीट है मतलब जिसमें आप रीडिंग, ऑब्जर्वेशन सीट, जिसमें आप रीडिंग नोट करोगे, ठीक है। रीडिंग क्या क्या होंगी, जैसे सीरियल नंबर, क्यूब नंबर, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, डेट ऑफ कास्टिंग, डेट ऑफ टेस्टिंग, ये तो सब पता ही है आपको, ठीक है। वेट ऑफ क्यूब, ठीक है। लोड, जब आप लोडिंग करोगे मतलब टेस्ट करोगे क्यूब के लिए,
ठीक है, और फिर स्ट्रेंथ निकालोगे। ठीक है, ये चीज़ें अब मैंने आपको बता दी। ऑब्जर्वेशन सीट में आप क्या करोगे कि 28 दिन के लिए करोगे, तो आपने जिस दिन कास्ट करा क्यूब, ठीक है, उस पर डेट डाल दोगे। ठीक है, अब क्या होता है कि अब हमने क्यूब जैसे कास्ट कर लिया, तो उसके लिए क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी, STRENGTH। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। कहने का मतलब है कि आपने जब लोड कौन सा होगा, जिस लोड पे वो फेल होगा, P डिवाइडेड बाई A। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्यूब मैंने आपको बताया 15 × 15। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, ये आप लोड लगा रहे हो ऊपर से मशीन से। ठीक है, एक क्यूब को फंसा देते हैं मशीन के अंदर, फिर मशीन पे लोड लगता है ऊपर से। ठीक है, पी 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 लोड लगा, तो एरिया क्या होगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ये तो क्या हुआ, P डिवाइडेड बाई 15 × 15 या 150 mm। ठीक है, तो क्या होगा, ये कितना आता है, ये कितना आएगा, इक्वल टू P डिवाइडेड बाई 22500। ठीक है, mm² में होगा। P क्या है, लोड, किलो न्यूटन या न्यूटन में आप ले सकते हो। इतना हो गया, अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि आपने क्यूब टेस्ट किया होगा, तो सैंपल कैसे प्रिपेयर करते हैं, सैंपल प्रिपरेशन मतलब कैसे हम ये जो क्यूब है हम कंक्रीट बनाएंगे, कैसे करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जो कंक्रीट होता है ना, उसको हम सबसे पहले हमने कंक्रीट मिक्स करना है, मेक कंक्रीट। ठीक है, एज पर मिक्स डिजाइन। ठीक है, मिक्स डिजाइन के टारगेट मीन स्ट्रेंथ, ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा। या रेडी मिक्स कंक्रीट एट साइट पे है, वहाँ पे आप क्यूब काट सकते हो। ये तो आप लैब में करोगे या आरएमसी प्लांट में, अगर आपका कोई कंक्रीट सप्लाई हो रहा है किसी जगह, तो आरएमसी प्लांट से आप कंक्रीट लोगे और उससे फिर क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे, कंक्रीट तो प्रिपेयर हो गया। सेकंड नंबर होगा क्या, फिल द मोल्ड्स इन 3 लेयर। जो ये मोल्ड है आपके, फिल द क्यूब या मोल्ड, ठीक है, मोल्ड बोलते हैं उसको, इन 3 लेयर्स। ठीक है, ये आपने क्यूब है। ठीक है, इसको 3 लेयर में, फर्स्ट लेयर 50 mm की, फर्स्ट लेयर 50 mm की, 50 mm। सेकेंड लेयर 50 mm की। ठीक है, और थर्ड लेयर ये 50 mm की। 3 लेयर पे आपको ये भरना है कंक्रीट। ठीक है, और फिर क्या करना है, टैंपिंग रॉड से हर लेयर को हम क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, ये आप समझ गए। तीसरा पॉइंट क्या होगा, जब कंक्रीट आप फिल करोगे इसके अंदर, तो कई बार क्या होता है, कंक्रीट काफ़ी ऊपर तक भर जाता है, तो इसको ऊपर से क्या करना है, ये ट्रॉवेल होता है ना, ट्रॉवेल आपको पता है,
ट्रॉवेल ऐसे शेप का होता है, ठीक है। ठीक, इससे क्या करोगे आप, ट्रिम कर दोगे। ट्रिम मतलब एक्स्ट्रा कंक्रीट जो भी है ऊपर से हटा दोगे। ट्रिम द एक्स्ट्रा कंक्रीट, एक्स्ट्रा कंक्रीट, कंक्रीट, ठीक है। ये आपने ट्रिम कर दिया। अब क्या करोगे, जैसे आपने ये फॉर्म कर दिया, उसको तुरंत बाद क्या करोगे, इसको गनी बैग से क्या कर दोगे, गनी बैग, गनी बैग से कवर, कवर बाय गनी बैग, ठीक है, फॉर 24 आवर्स। गनी बैग समझ रहे हो, बोरी, फॉर 24 आवर्स एट टेम्परेचर 27 डिग्री ±2, ठीक है, इस टेम्परेचर पे, ठीक है। 24 आवर के। अब क्या करोगे, 24 घंटे बाद, आफ्टर 24 आवर्स, रिमूव द मोल्ड, रिमूव द मोल्ड, जो भी आपने क्यूब थे, ये क्यूब के बाहर जो मोल्ड था उसको हटा दो, मोल्ड। और उसको, उसके बाद क्या करोगे, इस क्यूब को पानी में डुबो देना है, एंड सबमर्ज, सबमर्ज इन वाटर फॉर 24 आवर्स ऑन टेम्परेचर 27 ±2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितने दिन के लिए, 4, अगर आपको 7 दिन के लिए टेस्ट करना है तो 7 दिन के लिए, और 28 दिन में टेस्ट करना है तो 28 दिन के लिए। गॉट इट, ओके, ये हो गया। अब क्या करना, आपको 28 दिन बाद टेस्ट करना है। टेस्ट का क्या प्रोसीजर है, टेस्ट प्रोसीजर, टेस्ट प्रोसीजर क्या होगा, टेस्ट प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। टेस्ट प्रोसीजर क्या होगा कि आफ्टर 7 डेज या 28 डेज बाद, जिस दिन भी आपने ये क्यूब निकाले, रिमूव द क्यूब्स, रिमूव द क्यूब्स, रिमूव द क्यूब्स फ्रॉम वाटर, ठीक है, और पुट इट ऑन ड्राई सरफेस फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट्स के लिए आपको ये ड्राई सरफेस पे रख दें, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, प्लेस द क्यूब 1 बाय 1, ठीक है, जो भी 3 आपने जो क्यूब बनाए, इन CTM, CTM मीन्स कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, ठीक है। और अप्लाई लोड, फिर लोड अप्लाई करना, अप्लाई द लोड, लोड एट द रेट ऑफ 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, 1 मिनट में 100 kg
140 kg लोड पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पड़ना चाहिए, ठीक है। और फिर वो लोड आपको नोट करना है जिस पे आपका क्यूब क्या होगा, फेल होगा। तो दैट मीन्स कंप्रेसिव strength of cube is equal to load divided by क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। दैट्स इट था। ये हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है किसका, जो भी आपने क्यूब कास्ट किए, ठीक है। अब क्या होगा कि जो क्यूब है हमारे, वो क्यूब हुए पहला Q1, ठीक है, ये Q1 है। ये फेल हुआ P1 लोड पे, फेल P1 लोड पे। क्यूब टू फेल हुआ, फेल्स एट P2 लोड पे, ठीक है। सिमिलरली Q3 फेल्स एट P3 लोड पे, ठीक है। तो ये इसकी आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालोगे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ P1 के लिए P1 डिवाइडेड बाई 22,500 लिखा रहा हो, ठीक है। अब ये किलो न्यूटन में होगा लोड, इसको हम न्यूटन mm स्क्वायर में कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा, P2 डिवाइडेड बाई 22,500 mm स्क्वायर, ठीक है, 22,500। सिमिलरली तीसरे का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा, P3 डिवाइडेड बाई 22,500, ये है, ठीक है। इस तरह से आप टेस्ट करोगे। उसके बाद ये CS1 मानता हूँ मैं, CS2, CS3 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 1, 2 और 3 के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, ये था आपका स्पेसिमेन 1, स्पेसिमेन 2, स्पेसिमेन 3। अब आपको मैं एक स्पेसिमेन और सैंपल का कंसेप्ट समझाऊंगा यहाँ आगे, ठीक है। अब क्या होगा कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एक सैंपल बन गया, दिस इज स्पेसिमेन 1, स्पेसिमेन 2, स्पेसिमेन 3। ये 3 स्पेसिमेन मिला के आपका क्या बना, एक सैंपल बन गया। तो इस सैंपल के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल इज इक्वल टू CS1 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 1 प्लस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 2 प्लस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स एवरेज। इन सभी क्यूब्स के स्ट्रेंथ का एवरेज लेके जो स्ट्रेंथ निकलेगी वो सैंपल की स्ट्रेंथ कहलाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपकी, दिस इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल। स्पेसिमेन क्या है, इंडिविजुअल कंक्रीट का जो क्यूब है दैट इज कॉल्ड स्पेसिमेन। जितने भी क्यूब बने, लेकिन 3 क्यूब को मिला के क्या बना आपका, एक सैंपल बना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आगे हम अब फ्रीक्वेंसी वाले टॉपिक पे जाएंगे, पार्ट 2, ठीक है। थैंक यू।